वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स कराए थे। आज मैं आपको नया टॉपिक करवा रहा हूं, पंचुएशन। किसी भी सेंटेंस को पंचुएट करना, यानी कि कैपिटल लेटर का यूज, फुल स्टॉप का यूज, कॉमास का यूज, सेमी कॉलन, कॉलन, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगता है, इस तरीके से। तो पंचुएशन, द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क्स इन अ रिटन लैंग्वेज टू शो पॉजेज एंड टू सेपरेट वर्ड्स, phrases, clauses and sentences in order to clarify the intended meaning is called punctuation। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसको यूज करेंगे कि दीज मार्क्स, जो पंचुएशन मार्क्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, कॉमा। The comma marks the shortest pause. It is used, कहाँ यूज होता है, to set apart words in a series। जैसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं तो उनके बीच में कॉमा डाल के उस सीरीज को हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे I took pencils, crayons, print and paper with me। तो यहाँ पर पेंसिल्स के बाद कॉमा आ गया, क्रेयॉन्स के बाद आ गया, प्रिंट एंड पेपर विद मी। यहाँ कोई बीच में कॉमा नहीं है क्योंकि ये सेपरेट नहीं है, मतलब बिल्कुल अलग है ये। जैसे सी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड डिवोटेड। तो स्मार्ट के बाद कॉमा है, इंटेलिजेंट के बाद है, और जब एंड आ जाता है तो वहां बीच में कॉमा नहीं आता। जैसे ऑनेस्ट एंड डिवोटेड, तो यहाँ एंड के से पहले कॉमा नहीं आएगा। बी पार्ट, टू मार्क ऑफ ए क्वेश्चन, डायरेक्ट स्पीच। जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम वेरी बिजी। तो यहां ही सेड के बाद कॉमा यूज हुआ। द टीचर आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वेयर हैव यू बीन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहां आस्क्ड के बाद कॉमा यूज हुआ। तो जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां भी कॉमा का यूज होता है। आफ्टर यस, नो, प्लीज, ऑफ कोर्स या इन फैक्ट, जब ये वर्ड्स यूज होते हैं तो वहां उनके बाद कॉमा का यूज होता है। कैसे? जैसे नो, आई विल नॉट, तो नो के बाद कॉमा आ गया। इन फैक्ट के बाद कॉमा है, ही इज क्वाइट पॉपुलर। अब डी पार्ट, आफ्टर या बिफोर द नेम ऑफ पर्सन एड्रेस्ड। मतलब जब कोई कुछ बोलता है तो उसके बाद नाम के आगे कॉमा आएगा। जैसे राहुल, इट इज टाइम टू सिट एंड स्टडी। तो राहुल के बाद कॉमा आया। हैव ए नाइस डे नीला, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहां पर कॉमा आया डे के बाद, और नीला फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। नंबर 2, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है? एक कॉमे के ऊपर बिंदी होती है, ये सेमीकोलन होता है। सेमीकोलन मार्क्स ए ग्रेटर पॉज देन ए कॉमा। मतलब कॉमा में थोड़ा सा रुकते हैं और जो सेमीकोलन होता है उसमें थोड़ा सा ज्यादा रुकते हैं उससे। इट इज यूज्ड, ए पार्ट, टू सेपरेट क्लॉजेज। क्लॉजेज को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। जैसे आई सेंग, कॉमा मतलब सेमीकोलन, ही डांस्ड, सेमीकोलन, एंड दे रिजॉइस्ड। तो ये सेंटेंस जो पार्ट्स हैं, अलग अलग क्लॉजेज हैं, तो इनके बीच में सेमीकोलन यूज हुआ है। टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस ऑलरेडी यूजिंग कॉमास। सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उसमें भी कॉमा का यूज होता है। ही लुक्स हैप्पी, सेमीकोलन, ही हैज बीन आउट, कॉमा, प्लेड हिज फेवरेट स्पोर्ट, कॉमा, एंड स्वम लिजियरली।
सेमी कॉलन के बाद अगला आता है द कॉलन। कॉलन क्या होता है? दो बिंदी होती है ऊपर और नीचे, वो कॉलन होता है। द कॉलन मार्क इज पॉज लॉन्गर देन इवन द सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन से भी कुछ ज्यादा के लिए पॉज किया जाता है, मतलब रुका जाता है। इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, जैसे पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नंबर 1, 2, 3। हिज बेस्ट फ्रेंड्स आर नीलेश, अली, साइरस एंड जेम्स। तो यहां पर ये सेमीकोलन का यूज हुआ है। हिज बेस्ट फ्रेंड्स आर के बाद यहां दो बिंदी लगी हैं ऊपर नीचे, तो ये नीलेश, अली, साइरस एंड जेम्स, इनके लिए पी पार्ट, टू इंट्रोड्यूस वर्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इन ए प्ले और कन्वर्सेशन। जैसे फादर के बाद कॉलन आएगा। फादर ने क्या कहा? डू मी ए फेवर सन। सन ने बोला, सेमीकोलन लगाया, श्योर पा। फादर प्लीज गेट मी ए पैकेट ऑफ A4 साइज सीड्स फ्रॉम द स्टेशनरी स्टोर। देखो जो भी न बोल रहा है उसके आगे कॉलन का यूज हो रहा है। सन इन ए मिनट हेयर आई गो। इसके बाद है द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप एक पॉइंट होता है, मार्क्स द लॉन्गेस्ट पॉज, मतलब सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद इसको लगाया जाता है। एक लॉन्गेस्ट पॉज होता है, मतलब ये सबसे ज्यादा रुकना होता है इसमें। इट इज यूज्ड टू एंड एन assertive or imperative sentences. Joya takes music lessons from उस्ताद अमजद खान। इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप हो गया है। टेक डाउन दिस स्टेटमेंट सम, यहाँ देखो फुल स्टॉप लग गया है। तो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में फुल स्टॉप का यूज होता है। बी पार्ट, आफ्टर सम एब्रीविएशंस और इनिशियल्स, मतलब जो कुछ शॉर्ट फॉर्म होती हैं एब्रीविएशंस, उनके बीच में भी फुल स्टॉप का यूज होता है। जैसे ई जी के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप है, ई के बाद भी है, जी के बाद भी है। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल। ETC के बाद फुल स्टॉप है, एटसेट्रा। नो के बाद फुल स्टॉप मतलब कि नंबर। EX फुल स्टॉप मतलब कि एक्सरसाइज। आर के शर्मा, आर के बाद फुल स्टॉप है, के बाद फुल स्टॉप है, फिर शर्मा, है ना, राजेश कुमार शर्मा। तो इस तरीके से फुल स्टॉप्स आर नॉट एसेंशियल इन कॉज ऑफ एक्रोनिम। फॉर एग्जाम्पल जैसे फीफा, पेटा, क्राई, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनमें फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। एब्रीविएशंस कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल USA, BBA, AD, ये कैपिटल्स में लिखे जाते हैं जो ये शॉर्ट फॉर्म होती है। इसके बाद नंबर 5 पार्ट, द एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स क्या होता है? जैसे एक डंडा नीचे बिंदी है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बोलते हैं। इट इज यूज टू मार्क एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के लिए यूज होता है ये, और टू एंड एन एक्सक्लेमेटरी फ्रेज और सेंटेंसेस। जैसे ओ के बाद आ गया एक्सक्लेमेटरी मार्क। व्हाट ए शेम, यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ गया। कोई अचंभे वाली बात होती है, कोई दुख की बात होती है, तब होता है ऐसा। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, यहां भी देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ गया। इसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप सभी को पता है क्वेश्चन मार्क का निशान कैसा होता है। इट इज यूज्ड टू एंड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। कुछ पूछते हैं जब, जैसे हाउ आर यू न्यू प्लांट्स डूइंग, हाउ आर योर न्यू प्लांट्स डूइंग, क्वेश्चन मार्क आ गया। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग गया। मे आई
हैव योर अटेंशन के बाद थोड़ा सा एक पल के लिए कोमा है, रुकना पड़ेगा, फिर प्लीज, फिर क्वेश्चन मार्क, आर यू डन, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। इस तरीके से आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ होता है, जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब। इसके बाद है नंबर 7, द इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमा इस तरीके से होते हैं जैसे इसके बीच में कोई सेंटेंस लिखा जाता है, किसी ने कुछ कहा, उसको ऐसे उल्टे इन्वर्टेड कोमास में बंद कर दिया जाता है, जैसे दिखाया गया है। आर यूज टू मेक आउट द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, जैसे स्टॉप मेकिंग दिस नॉइज, कोमा चिल्ड्रन। इसके बाद में देखो ये यहां से और चिल्ड्रन तक, स्टॉप से लेके चिल्ड्रन तक ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ है, जिसको इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं। कोमा के बाद में शी सैड, बशीर स्क्रीम्ड, कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा, वेट, यहां मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, लेट मी कम टू, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फुल स्टॉप। तो जब किसी ने कुछ कहा है वहां पर वो इन्वर्टेड कोमास में आता है। यू मस्ट बी पेशेंट, इन्वर्टेड कोमास में किसी ने ये बोला है, शी सैड, वह बोली, कोमा, और यू मे एंड अप मेकिंग ए मिस्टेक, तो ये भी उसने दोबारा कहा ये बात, तो इन्वर्टेड कोमास में है। इसके बाद है अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ क्या होता है, किसी वर्ड के सिर पे कोमा लगा के इसको यूज किया जाता है। इज यूज टू शो सम possession of a noun, जैसे साहिल्स हाउस इज ए ब्यूटी, तो यहाँ पे साहिल के बाद ऊपर सिर पे जो ये कोमा लगा हुआ है और एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोमा लगाया गया है। मतलब साहिल्स हाउस नहीं है, साहिल्स हॉर्स इज ए ब्यूटी। ही इज यूजिंग हिज ब्रदर्स पेन, तो ब्रदर्स का मतलब भाई का पेन, भाई का पेन इस्तेमाल कर रहा है वो। ओमिशन ऑफ ए लेटर, कभी कभी बीच में कोई लेटर ओमिट हो जाता है, जैसे आई एम, तो आई एम हैप्पी बट आई विल नॉट शो, इसको पढ़ेंगे तो आई विल, लेकिन ये जो लिखा हुआ होता है आई एम अलग अलग, वो इसमें से ए गायब हो जाता है, ओमिट हो जाता है वो, आई एम ऐसे, आई के बाद ऊपर अपॉस्ट्रोफ और एम। आई विल, तो आई अपॉस्ट्रोफ डबल एल लग गया है। लेट्स प्ले, लेट अस, इसमें से जो है अस मतलब यू हटा दिया गया है, लेट्स हो गया। इसके बाद है कैपिटल लेटर्स, लास्ट। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड, सबसे पहले टू बिगिन ए सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस शुरू करने से पहले हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, जैसे शी लव्स टू राइट पोइट्री, तो यहाँ पे एस जो पहला लेटर है शी का फर्स्ट लेटर, वो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। टू बिगिन ए कोट, दे सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, स्कूल्स मस्ट रिमेन क्लोज्ड ऑन दिस ओकेजन, तो ये जो है कोई एक तरह से नोटिस है कोई, तो उसको इन्वर्टेड कोमास में बंद किया गया है, तो कैपिटल में आ गया फर्स्ट लेटर। टू बिगिन प्रॉपर नाउन्स या नेम्स, कोई भी नाम आ जाए किसी का या कोई प्रॉपर नाउन हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जैसे आमिर ए कैपिटल है, इंडिया का आई कैपिटल है, संडे में एस, इंग्लिश का ई, बनारस बी कैपिटल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो हिंदू में एच कैपिटल, यूनिवर्सिटी में यू कैपिटल, कुतुब मीनार क्यू कैपिटल एम कैपिटल, हिंदुस्तान टाइम्स एच कैपिटल हिंदुस्तान का, टाइम्स में टी कैपिटल, हिमालयास इसमें एच कैपिटल है, क्रिसमस सी कैपिटल है, मतलब ये सारे प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नेमिंग वर्ड जो होंगे, चाहे वो नदी का नाम हो, चाहे पर्वत का नाम, चाहे बुक का नाम किसी, चाहे कोई कंट्री का नाम, इस तरीके से। फॉर द प्रोनाउन आई, आई हमेशा कैपिटल में आएगा, प्रोनाउन आई जो है वो चाहे सेंटेंस के बीच में आए तब भी। आई शैल वर्क हार्ड टू डू वेल, तो यहां आई कैपिटल आ गया है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं समझा रहा हूं आपको, जो
मतलब पंचुएट करनी है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो सेंटेंस है, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, डू नॉट फॉरगेट टू कैपिटल वेयर नेसेसरी। देखो यहां पर, हियर इज ए लेटर फॉर मिस्टर मिगर said the postmaster, turning to Andy, 11 pence postage please। अब यहां पर जो ये इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होगा, ये हेयर का एच कैपिटल आएगा। हेयर इज ए लेटर फॉर मिस्टर ईगन, मिस्टर ईगन के लिए एक लेटर है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। किसने कही ये बात? सैड द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ने कही। फिर कॉमा आएगा, टर्निंग टू एंडी, एंडी की तरफ मुड़ के बोले। फिर इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट, उन्होंने दोबारा बोला 11 पेन्स पोस्टेज कॉमा प्लीज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। तो यहां पर इस सेंटेंस में हमने देखो, हियर इज ए लेटर फॉर मिस्टर ईगन, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, कॉमा लगाया, फिर सेट द पोस्टमास्टर के बाद फिर कॉमा आया, टर्निंग टू एंडी कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, 11 पेन्स पोस्टेज कॉमा प्लीज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दूसरा सेंटेंस, आई मस्ट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल टुमारो विदाउट फेल, इफ आई फॉरगेट विल यू प्लीज रिमाइंड मी, सेड मिस्टर M.K. जोशी टू हिज वाइफ। अब देखो ये आई मस्ट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल टुमारो विदाउट फेल, ये इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट होगा, आई कैपिटल है, आई मस्ट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल टुमारो, फिर कॉमा आएगा, विदाउट फेल कॉमा, इफ आई फॉरगेट, फिर कॉमा, विल यू प्लीज रिमाइंड मी, इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मुझे मतलब रिमाइंड करा दो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहां से लेके स्टार्टिंग से और यहां तक पूरा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में आएगा। सैड मिस्टर M के बाद फुल स्टॉप आएगा, K के बाद फुल स्टॉप आएगा, जोशी का J कैपिटल होगा, M.K. जोशी टू हिज वाइफ, यहाँ M और K कैपिटल होंगे और वाइफ के बाद फुल स्टॉप। Why do you want to climb that peak? A young man was asked. Because it is there, he said, as a challenge, and I like to accept. He said, are you ill? I said, no. तो यहाँ पर he said कोमा में आएगा, फिर इन्वर्टेड कोमा, he said के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, are you ill? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, आई सैड कोमा, इन्वर्टेड कोमा में आएगा नो। ऐसे ही अगला, आई आस्क्ड, अशोक आस्क्ड एंग्रीली, वेयर आर द बुक्स, पेपर एंड इंक आई बॉट यस्टरडे। तो यहां पर अशोक का ये कैपिटल आएगा, अशोक आस्क्ड एंग्रीली कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, where are the books, comma, paper and ink I brought yesterday, question mark, inverted comma close। और लास्ट, किशोर and Ramesh had walked for 6 hours, they were tired, they were hungry, they could not walk, one of them said, shall we sleep now? No, said the other। तो किशोर said Ramesh had walked for 6 hours, full stop। यहाँ किशोर का K कैपिटल है, रमेश का R कैपिटल है। They were tired, semicolon, they were hungry, semicolon, and they could not walk, यहाँ full stop। One of them said, comma, inverted comma, shall we sleep now, question mark, inverted comma close। फिर no, ये inverted commas के अंदर आएगा, comma, said the other। तो इस तरीके से और भी छोटे छोटे सेंटेंस दूंगा मैं, आपने पंचुएशन पहले भी की हुई है,
इसकी प्रैक्टिस करना अपने आप और कोई एडिशनल बुक से, और इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस समझो पहले इस वीडियो को, और सारे रूल्स को अच्छी तरह समझ के फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करो। अपनी फेयर रजिस्टर में ये काम कर लो पूरा। पीडीएफ भेजूंगा पीडीएफ की हेल्प से, और सब्सक्राइब जरूर किया करो वीडियो को, और अच्छी राइटिंग में काम करना। ओके।